While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them. The Live TV, सच सबसे आगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सच बोल दिया तो भारत की मोदी सरकार को इतना तेख लगा कि सिंगापुर के दूत को भारत तलब किया गया है। दोस्तों, सिंगापुर पीएम ली सेन लुंग ने सिंगापुर के संसद में कहा कि भारत में लोकसभा के ज्यादातर सांसद जो हैं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके ऊपर मुकदमे लंबित पड़े हैं पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। वहीं उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ में भी बहुत कुछ कहा है दोस्तों, जिस पर भारत की मोदी सरकार को कैसे मिर्ची लगी है, कैसे बौखलाहट बाहर आई है, आपको इस खबर में दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने अपने देश की संसद में खड़े होकर भारत को नेहरू का भारत बताया, ना कि मोदी जी का नया भारत। उन्होंने अपने बयान में जब भारत की तारीफ की तो वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की मिसाल दी गई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का भारत आज कैसा बन चुका है, कैसा हो चुका है, इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शानदार हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, मैं आपको बताती हूं, क्योंकि उन्होंने अपना ये बयान जो है इंग्लिश में दिया है, इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए स्क्रीन पर मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखा रही हूं। दोस्तों, उन्होंने क्या कुछ कहा है पढ़कर बताती हूं। नेहरू का भारत अब ऐसा बन गया है जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा के आधे से ज्यादा सांसदों के खिलाफ रेप, हत्या जैसे आरोपों सहित आपराधिक मामले लंबित है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इसमें से कई आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। सिंगापुर के पीएम ने दोस्तों अपने देश की संसद में लोकतंत्र पर चर्चा के दौरान ये बात कही है और बहुत बड़ा बयान दिया है। अब यहां मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा, पर इसके अलावा सबूत के तौर पर मैं आपको ली सेन लुंग का ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी, जिसका हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी होगी। ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस बयान पर मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई है, कैसा कदम उठाया गया है, कैसी बौखलाहट बाहर आई है। लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. तो यहाँ ली सेन लुंग ने एक शब्द इस्तेमाल किया दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स। यानी मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हमारे देश की लोकसभा में आधे से ज्यादा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब यहाँ सवाल ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को किस बात पर तेख लगा। ली सेन लुंग ने लोकसभा में आपराधिक मामले दर्ज वाले नेताओं का उल्लेख किया, इस बात पर आपत्ति जताई, इस बात का बुरा लगा, या फिर इसलिए मिर्ची लगी क्योंकि सिंगापुर के पीएम ने भारत को नेहरू का भारत बुलाया, ना कि मोदी का भारत, मोदी जी का नया भारत। क्योंकि जो उन्होंने कहा उसके तो बाकायदा तथ्य मौजूद है दोस्तों। पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। स्वतंत्रता के लिए लड़ने और इसे जीतने वाले नेता विलक्षण साहस, संस्कृति और उत्कृष्ट क्षमता वाले असाधारण व्यक्ति होते हैं। वो संघर्षों से तप कर निकलते हैं और देश के नेता बनते हैं। डेविड बेन गुरियोन्स और जवाहरलाल नेहरू, साथ ही हमारे कुछ नेता अपने नेता ऐसे ही हैं। तो ये असल बयान था जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री से अब शायद नाराज हो गए हैं। दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ली सेन लुंग ने वो मीडिया रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में भी सबमिट की होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर बिना तथ्यों के साथ बात नहीं की जा सकती। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग के इस आरोप पर अगर गौर किया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये असलियत है, जिसके कुछ सबूत बाकायदा हमारे देश की मीडिया ने भी दिखाए हैं और मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के इस बयान पर भारत की मोदी सरकार ने आपत्ति दर्ज की है। साथ ही सिंगापुर के दूत को तलब किए जाने का फैसला लिया गया है। दूत के रूप में सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग को समन जारी किया गया है और उनसे इस बयान को लेकर जवाब मांगा जाएगा, जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर
ऐसा बयान, ऐसी टिप्पणी क्यों की गई, पर इसकी जरूरत क्यों नहीं थी, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, लोकसभा के आधे से ज्यादा सांसद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इसके कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाती हूं। स्क्रीन पर आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूं दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट है। आपको इसी रिपोर्ट से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जुलाई 2021 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने डेटा जारी किया कि कुल 363 सांसद विधायक आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। दोष सिद्धि होने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। केंद्र और राज्यों में 39 मंत्रियों ने भी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत दर्ज आपराधिक मामलों की घोषणा की है। 2019 से 2021 तक 542 लोकसभा सदस्यों और 1953 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया। एडीआर के मुताबिक 2495 सांसदों विधायकों में से 363 15% ने घोषणा की कि उनके खिलाफ कानून में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अदालतों द्वारा आरोप तय किए गए। इनमें से 296 विधायक और 67 सांसद हैं। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया दोस्तों कि राजनीतिक दलों में भाजपा में ऐसे सांसदों विधायकों की संख्या सबसे अधिक यानी 83 है। कांग्रेस में 47, तृणमूल कांग्रेस में 25 ऐसे सांसद और विधायक हैं। एडीआर के मुताबिक 24 मौजूदा लोकसभा सदस्यों के खिलाफ कुल 43 आपराधिक मामले लंबित हैं और 111 मौजूदा विधायकों के खिलाफ कुल 315 आपराधिक मामले 10 साल या उससे अधिक लंबे समय से लंबित है। तो अब बताइए कि जब एडीआर इस बात की पुष्टि कर चुका है, जो चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाला संगठन है, तो फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बयान के किस हिस्से पर, कौन से अंश पर हमारे देश की मोदी सरकार को मिर्ची लगी है? दोस्तों, मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी याद दिलवाना चाहूंगी, इसी पूरे मामले से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने गुजरात के सीएम पद पर रहते हुए कहा था कि वो ऐसे आपराधिक छवि वाले नेताओं की लिस्ट, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, बीजेपी से हो, एनडीए से हो, वो इसकी लिस्ट निकालकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे ताकि सब पर मुकदमा दर्ज हो। आपको सुना देती हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, जो शायद अब वो भूल गए हैं, काफी बातें भूल गए। आपको वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो देखे फिर आगे की बात करते हैं। मैंने क्या सोचा है मैं बताता हूं आपको। नई सरकार बनने के बाद ये जितने पार्लियामेंट के मेंबर चुनकर के आएंगे, उन्होंने अपना नामांकन भरते समय एफिडेविट में लिखा है किस पर कितने केस दर्ज हुए हैं, किस पर क्या गुना है, सब लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मैं सुप्रीम कोर्ट को दे दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़ के कहूंगा, ऐसी व्यवस्था करो, ये नए चुन करके आए सबका खाता खोल दो, केस चलाओ, 1 साल के अंदर अंदर जो गुनहगार है उनको जेल में डालो, जो बेगुनाह है उनको संसद में भेजो। तो वादा मोदी जी ने मात्र 1 साल में पूरा करने की डींगे हाँकी थी, वो 7.5 साल तो बीत जाने के बाद अभी तक भी पूरा हुआ नहीं है। जबकि बीजेपी के मंत्रियों की, विधायकों की आपराधिक मामले वाली संख्या की बात अगर करेंगे तो जैसा मैंने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया, वो संख्या सबसे ज्यादा है। तो मोदी जी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगी, सवाल है मेरा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट को आपने जो लिस्ट देने का वादा किया था वो सौंपी है या फिर नहीं सौंपी है? और सौंपी है तो इन नेताओं की संख्या में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है मोदी जी? दूसरी बात यह है कि जब आप खुद कह चुके हैं, खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लोकसभा में बैठे सांसद और मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में लिख कर दिया है, तो सिंगापुर के हाई कमिश्नर को तलब करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल में ऐसे नेताओं का सफाया कर दिया है? जिन नेताओं का दावा आप कर रहे थे आपने सफाया कर दिया, पर इनमें से कुछ हुआ नहीं है मोदी जी। और ये बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को सिंगापुर के प्रधानमंत्री के इस बयान को सुनकर शर्मिंदगी जरूर महसूस हुई होगी और होनी भी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।